धनुष यज्ञ के कल के वीडियो में आपने देखा कि रावण और राम के बीच के संवाद के बाद, सीता द्वारा धनुष की पूजा के बाद अब स्वयंवर की तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवान परशुराम द्वारा जनक को दिए गए पिनाक धनुष, शिव धनुष पिनाक को तोड़ने के लिए 10,000 राजाओं द्वारा प्रयास किए गए, जिसके बाद श्री राम धनुष तोड़ेंगे। उसके बाद क्रोधित होकर जब परशुराम पहुंचेंगे, उनके और लक्ष्मण के बीच का संवाद, उसके बाद पूरी कथा को आप देखेंगे। इसके बाद बुधवार को बारात भी निकाली गई, राम बारात निकली, और उसके बाद और अंत में धनुष यज्ञ का समापन भंडारे के साथ, भव्य भंडारे के साथ हुआ, जिसमें तमाम लोग उपस्थित रहे। कल के बाद ये दूसरा और लास्ट वीडियो पार्ट 2 है। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आप पूरा प्रसंग और पूरे संवाद सुनिए। और 4 मिनट के अंतराल में 11 भक्त आ जाइए। आप लोग चाहें तो एक बार में आ सकते हैं, लेकिन करीब की ऐसी विशेष बात है, देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। दीनता का परिचय लेकर के धनुष का खंडन करें। सुनो सकल महिपाल, सुनो सकल महिपाल, पर हम राजा का कहें, भुजा उठाए विशाल। या महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज प्रतीक्षा में करुणा है। जिसको नाही नार डुला, जिसको नाही नार डुला, उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं आज प्रतीक्षा में। जो पृथ्वी वीरों से सामने नहीं प्रणता चुका धनुष विशाल। और उधर जानकी बैठी लिए हाथ जयमाल। क्षत्रियों में कितनी कुलत है, ये आज बंदगी देखना है। कौमी ताकत, कौमी जुर्रत, कौमी मर्दानगी देखना है। देखे वो कौन दिलावर है जिससे दामादी की जाए, पहचान कौन सा ज्यादा है जिससे पास शहजादी दी जाए। शेरों के आगे चाहते आप लोग अपने अपने स्थान से उठे। भैया आप थोड़ा वहां पर चले जाइए, इन राजाओं को बताइए। इधर आइए, आप बुलाइए नहीं, धनुष थोड़ा ये समय नहीं है। ओम नमः शिवाय। बल का जहुरा है, बाकी सब घासा उखुरा है। चलिए धन का खंडन कीजिए धन के नाम पे। लेकिन सबसे पहले हम अपने परम देव को याद कर ले। सुहाग सुंदर बिल्ली बंदर ये सभी हमारे हैं। सुहाग सुंदर बिल्ली बंदर ये सभी हमारे हैं। तू ही बेटा, तू ही बेटा, तू ही ले रहो। कहाँ साफ है? मूर्खाना कहाँ साफ? आप फिर बोले साफ। हमने कहा यही है चाप। अच्छा चाप, संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप कहा जाता है। अच्छा हम समझे साफ है। भैया सारी जो तोड़ो संस्कृत वाली जो शब्द है सबको बता दीजिए। देखो इसका एक नाम पिनाक है। अच्छा पिनाक है। एक नाम चाप है। क्या? एक नाम अजगो है। लेकिन तुमने कुछ कसरत है? अरे पहले कसरत करो। हम बताते हैं कैसे कसरत की जाती है। पहले दंड बैठक मारो। हाँ बैठक मारो। बैठक
लग रहा दोनों हाथ लगाना, दोनों हाथ लगाइए, दोनों हाथ लगाइए। हे मायन पूर्णा, हे मायन पूर्णा मेरे बाबा नहा न कोई हे बम 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 बम। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। कन्या रखा वैसे रखा हुआ। लग रहा मेरे पैजामा का नाड़ा टूट गया। वही बात है। सुनो सुनो, बहुत कियो पर ना हिलो है यह परम प्रचंड। हाँ। और सब मिली एक ही बार में तोड़हु शिव को दंड। भैया सारे सारे राजा राजा साथ तोड़ेंगे, हाँ। लेकिन शादी किसके साथ होगी? शादी का हम प्रबंध बताते हैं कैसे होगा। कैसे होगी? जब सारे 10,000 राजा मिलकर इसको तोड़ देंगे, हाँ। तो सभी लोग युद्ध के मैदान में उतरेंगे। अच्छा। अपनी अपनी तलवार लेकर, हाँ। और तुम भी अपनी तलवार सलवार लेकर पहुंच जाना। अच्छा। हाँ। हाँ। और युद्ध के मैदान में सबसे लड़ाई होगी। हाँ। जो सबको मार काट कर अकेला बचेगा, हाँ। वही। हम इस बात पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों? एक लड़की के लिए 10,000 राजा मारे जाए, हाँ। ये काम ठीक नहीं है। उसका भगवाना मंगाया जाए, हाँ। उसमें 1.5 कुंटल चावल पकाया यानी भात बनाया जाए। भात बनाया। जो सबसे अधिक खाएगा, हाँ। उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अच्छा। क्योंकि जिसका सबसे बड़ा पेट, अच्छा। जगत का वही सबसे बड़ा सेठ। हाँ। चलो, उसका निर्णय तो बाद में होगा। पहले तुम धनुष का खंडन करो। श्रीहट भय हारी हुए राजा बैठे महारथी हटवारी जी आज समाज में आए, पर धनुष धनुष अपने स्थान से जल मात्र भी बचे नहीं हुआ। रहब चढ़ाऊब तेरब भाई, दिल भर भूमि न सके चढ़ाई। अरे इसे चढ़ाया अकेले बसूर, कोई भूमि से दिल मात्र भी हिला नहीं सका। अब जन माखी भटमानी बीरी विभिन्न मही में जा। मत देना, कोई मुझे मत कहना, मुझे अवसर नहीं मिला। अरे अब कोई अपने आप को भटमानी, अपने आप को रणनीति मत कहना। देख लिया आज तुम्हारी पराक्रम, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे बल कौशल को आज मैंने भर भर बात देख लिया। बस अब ये वीर वसुंधरा पूरा शक्तिहीन है। कहाँ गए हमारे राज्य के ऋषि, परम ऋषि? जहाँ दौलत वो अष्टावक्र के ऋषि नारद, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। तुम्हें भ्रष्ट आधार पर उस प्रातः ब्रह्म का दर्शन होगा। ये देश देशांतर के राजा, जहाँ देवता दैत्य मनुष्य सब आए, धनुष को न चढ़ाए। अरे सीते पुत्री मुझे क्षमा करना। अरे सीते पुत्री, अब मैं कौन सा मुंह लगा करके प्यार मान लिया था। सिया ने तन यत्न किए, पर भाग्य की रेख मिटा न सके। अनेक वीर जुटे, पर धन प्रत्येक वीर चढ़ा न सके। आप न किए तुम्हारे किए, सिर से दूर तेरी चढ़ा न सके। अरे विपरीत दिखाता भय हमारे, नजदार के टोली मगा न। क्षमा क्षमा पुत्री, कहीं कोई ध्यान देखे सियात को कह देना। अरे क्या करे, हमारे बस क्या है? बस बस आसरा
छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़कर प्रस्थाने। अरे पुत्री का मेरा लिखा ही नहीं दिखाता नहीं। बस बस चले जाओ, चले जाओ, ये बुद्धि धीरे से बुद्धि है, चले जाओ। लखन कुटिल भाई हो पट भर कट महिला सका तुझा घुटीर कर लगे पठन करवा नारी राम पद कमल जिस समाज में रघुवंश कुल का एक कबीर बालक बैठा होगा, इस समाज में ऐसी अंकित बारी कोई नहीं करता है। जैसा कि आपने रघुवंशियों में सुना बड़ी जानकर राजा जनक ने कही है, सो है सूर्यवंश रूपी कमल बन को खिलाने वाले श्री सूर्यनारायण भगवान सूर्य। मैं आप देखना शक्ति स्वभाव कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो सुमेरगिरी पर्वत को मूली की तरह खा लूं, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, इस पृथ्वी को कच्चे घड़े समान तांबा में फाड़ फाड़ डालूं। ऐसा चीज जानकर आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक छोटा सा खेल करता हूँ, आप उसे अवलोकन कीजिए। मैं इस धनुष को कमल दंड को चढ़ाकर स्वयं दौड़ता चलूं और दौड़ता ही चलाऊं। यदि ऐसा कर जाऊं तो मैं आपको 10 लक्ष्मण न कहलाऊं। दौड़ो छत्र का दंड चिन्ह तो प्रताप बल्लो, सो न करूं पथ सबक पन्ने धरो धनो, पन्ने धरो धनो न जाहि प्रलोपो लट गया ब्रह्मांड शरीर में क्षण में कोपो। राजन संहार मार नाही मुख बोलो, चरण कमल रघुनाथ नाथ पल में धन करो। सुनो दिवाकर कुल कमल हाथ तिहार भाई पैना जो पाँव में चाक्षु जुड़कर ढोल में मिला डालू। नाक पोष आऊं तो नकल कहूं मैं सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के आगे ऐसी भी कोई कही नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राम ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अंकित बारी कह गई है, ये शब्द हृदय में छिपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी। अपना स्वभाव में कहता हूँ, कभी न मुझे गवारा है कृपा गुरु की चरणों की, पर प्रताप तुम्हारा है। अपमान क्या कर कहता हूँ, अगर हुक्म आपका पाँव में इस धनुष से चीज क्या सारा ब्रह्मांड उठा है घोड़े समान तांबाना फाट फाट डाली, या बरसाती धूल की तरह चुटकी में नीच काट डाली। चल को कल धन को जल दी ले आऊं पांच सितारों को सिर में की हाथ पीस डालू। मैं पृथ्वी और पहाड़ को धनुष पुराना सड़ा गलो ना किस किस उंगली में है, सैकड़ों को तक मैं दौड़ी इतना बरसों उंगली में है। आप उठे, अपना धनुष लक्ष्मण जी को दे दें और अजगों के समीप जा करके अजगों का खंडन करें। महाराज जनक के हृदय में जो भी कलेश है कृपया आप उसे दूर करें। नाथ लखो मिथिलापुर को मिथिला शोक के बादल छाई, रो रहे नर नार सबे सिर से दुखाए। या धन को सतखंड करो क्या हमरे हिताए, जगन्नाथ शिष्य के पुण्य वेग उठाए। हे गुरुदेव भगवान, आप ऋषि मुनि मिलकर आज्ञा आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार से
मैं शंकर भगवान के धनुष का खंडन कर सकूं। जाओ, हम लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लखन लखे रघुवंश मणि ताको हरि को दंड पुलक गाति बोले बचन चरण छाति ब्रह्म दिशा के दिग्गज खेल का कच्चा बारा आप सब मिलकर युद्ध पृथ्वी को संभाले, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी भगवान के धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई ऊपर नहीं जाएगा। सभी लोग बैठे सूचित करते हैं धनुष खंडन होने के उपरांत जयमाल का प्रसंग अवलोकन करेंगे और उसके बाद बहुत ही वीर रस से परिपूर्ण लक्ष्मण परशुराम की संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला देख करके तभी जाएंगे। ये विशेष आग्रह है, कोई भी माताएं बहनें जाएंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले माताओं बहनों की तरफ से उठना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग जाएंगे नहीं। भगवान की भव्य बारात निकलेगी, जिसमें आप समस्त माताओं बहनों को भी आमंत्रित किया जाता है। आप लोग सायंकाल 5 बजे वहां पहुंच करके और भगवान के भव्य बारात में सम्मिलित होकर के इसका लाभ, धनुष का खंडन अब कुछ ही क्षणों के पश्चात होगा। और आप हैं श्रीमान दिनेश आप सभी अपने सर को मंत्र गया का मंत्र में श्रेया, सबसे पहले इन बच्चों को बिठा दीजिए। कमेटी के सदस्य सम्मेलन है, सब लोग बैठ जाओ। श्री जितने वीडियोग्राफर हैं सब बैठ जाओ। अभी होगी तभी जाएगी आरती, सब रहने दीजिए, उसी में रहने दीजिए। अभी जब आरती होगी आप सभी अवलोकन करें। और जाके अपने भैया के चरणों में युक्ति सोच लेते हैं तो उठकर जाते हैं, उस राम के चरणों में गिर जाते हैं। चरणों में गिर के एक समाधि लगा दी, चरणों में गिर के जय रामचंद्र लाभ की जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय हो जानकी। लखन लाल जी उठकर जाने लगे अपने प्राण को, अपने प्राण को, अपने प्राण को। और इसी के मध्य में जानकी जी ने जयमाला पहना दिया और गोस्वामी जी ने लिख दिया, गावत छावे अवलोक आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई खड़े नहीं हो। अपने राम की
और जिसको भगवान की न्यौछावरी करना है दुर्गा सरकार की न्यौछावरी भी करते रहेंगे। जिनको भगवान के चरण में अपनी श्रद्धा स्वीकार करना है भेंट भी करते रहेंगे। कहने इतना समझाने के बाद भी आप लोग खड़ी थी बाकी आप लोग कोई जाएंगे नहीं। सभी से निवेदन है और जिनको भगवान की न्यौछावरी करना है आरती अभी आप लोगों के बीच में जाएगी। आरती आप लोग ले लेंगे और इधर परशुराम जी की समाधि भगवती है। अब जागे हो, अब भी सचेत तुम हो जाओ। जाओ है आशीर्वाद मेरा, विजय पताका सत्य सर्व है तुम्हारा यश और प्रताप को यशस्वी भाव से बुलाए प्रणाम करो। सखियों पुत्र बुलाओ। हे ऋषिराज, ये हमारी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। आपका आशीष प्रदान। पंकज जी हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो आप मंच पर आ जाएं। श्री पंकज निगम जी। लिए सुंदर सौर थाली, संग में एक आली सुच आरती सजाती है। कीर्तिशाली मानो खप्पर वाली काली की ये महिमा है। एक ही बताओ गोप्रिय बात जगत अनुसुईया राध्यावासी उमा रवासी झलकन खाती छलकाती है जो जनक सुता ये कौन? मेरे इष्ट देव सब पूजित सत्य अलौकिक ज्ञान जनक सुता ये कौन? तुम्हारी तो कोई कन्या नहीं थी, अचानक तुम्हें इस दिव्य कन्या की प्राप्ति कब, कहां और कैसे हुआ? हे ऋषिराज, एक समय की बात है, हमारे राज्य में सूखा पड़ गया तो हमने गुरुदेव से इसके विषय में मंत्रणा की। गुरुदेव ने आज्ञा दी, हे जनक राज, तुम महारानी सुनैना भूमि से धन यज्ञ करो, भूमि का दर्शन करो, शर्मई हल से लेकर के तुम जाकर के और प्रजा के हित के लिए कार्य करो। मैंने वैसा ही किया और उनकी आज्ञा अनुसार उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई और भूमि का दर्शन से ये कन्या इस वसुंधरा के घड़े में मुझे प्राप्त हुई। तुम्हारे कहने का अभिप्राय ये जन्मा नहीं अजन्मा है, लौकिक नहीं अलौकिक है। इसकी दिव्य कांति ये पहले ही बता रही थी कि ये कन्या साधारण नहीं। अरे माती अंबिके, अगर तुझे इस भूतल पर आना था तो कोई और रूप धारण कर कोई और रूप धर आना था। अरे माती अम्मा, प्रथम आप अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। सीता पुत्री, तेरे लिए मेरा आशीर्वाद अटल है। गंग जमुनधार जबलो, सास के सिर पर ये भार जबलो, अंबर तनो रहे, सारी ग्राम मूर्ति जबलो, तुलसी का पेड़ जबलो, प्रेम रमानाथ को रमा में बनो रहे, शार्दूलम भाव, तेरो सिर सुहाग और सिंद्र हो बनो रहे, जियो शेष जब छाई की।
आपने एक दुष्ट कल्याणार्थ यज्ञ रचाया था, जिसे दुष्ट निशाचर पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। उस समय हमारी व्यवस्था थी, हमने अपनी माता रेणुका की आज्ञा से इस फरसे का त्याग कर दिया था। लेकिन आज दूसरी बार मैंने भगवान शिव की कृपा से इस फरसे को उठा लिया है। अगर आपके यज्ञ की पूर्णावती न हुई हो तो मैं स्वयं चलकर आपके यज्ञ की पूर्णावती कराऊं। परशुराम जी, हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है इन दोनों राजकुमारों के द्वारा। सावले में साथी, ये कैसी छटा दिखाए है जिसे भेद अगोचर अविनाशी नेत नेत कर गए हैं। एक ही बताओ ये गोपनीय बात, ये दुई जुगल बंधु आप कहां से पाए हैं? ये किसके नैनों के तारे हैं, किसके प्राणों के प्यारे हैं, किसके घर के उजियारे हैं? परशुराम जी, इनका पूर्ण परिचय दो। ये दोनों बालक अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम राम है और आपका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों बालक क्षत्रिय कुमार हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तुम जानते हो रेणुका कुमार परशुराम क्षत्रिय बालकों को आशीर्वाद नहीं, अपने कुठार की धार देता है। लेकिन तुमने बड़ी चतुराई से इन बालकों का मस्तक हमारे चरण में झुका दिया। अब यदि झुके हुए मस्तक को आशीर्वाद न दिया जाए तो इससे ब्राह्मण जात की महिमा घटती है। वैसे भी तुमने कहा कि इन दोनों कुमारों ने तुम्हारे यज्ञ की रक्षा की है। ये दोनों कुमार क्षत्रिय होने के साथ साथ यज्ञ के रक्षक हैं, इसलिए इन्हें आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। कुमारों, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद अटल है। रहे जमलो जग में हनुमत पताका, राज जमलो ये तपस्वी और आका, धार जमलो भागीरथी सुता का, सबलो बाल तेरो न होवेगा बागा। निडर रहो अर्थ सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव मेरे फरसे से अभय हो जाओ। बांसुरी बिलोक विदेह सन कहा होता है अति भीर, पूछत जान अजान जिमी यादों को दूसरी। ये क्या आज तो इस जनकपुर की शोभा देखते हुए नहीं बन रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ किसी बहुत बड़े उत्सव महोत्सव की रचना की गई हो, किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया गया हो। कारण ये सुंदर शोभा ये दर्शा रही है, जनक बनी मंच मंचान है रंगशाला। ये भारी भीड़ भाड़ क्या है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ तो है। आपके द्वारा लाया हुआ चांडेश्वर के नाम, जिसके आधार पर मैंने प्रण किया था, आपके आशीर्वाद से मेरे प्रण की पूर्ति हुई, धनुष का खंडन हुआ। क्या आपकी कृपा। धनुष का खंडन कहाँ है वो विशाल आयु? सुनो तो गजल फिर अगत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे, खंड मही डारे।
तेरी ऐसी विलक्षण दशा ये रेणुका कुमार परशुराम अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अरे तुझे तो माता पार्वती अपने आंचल से साफ किया करती थी। वो गणपत गजानन सूंड में लपेट कर किलोल किया करता था। तेरे ही बल को पाकर समस्त देवता निशंक राज किया करते थे। तेरे ही द्वारा भगवान शिव ने त्रिपुरा असुर दैत्य का संहार किया, जिसके कारण उन्हें त्रिपुरारी की पदवी मिली। और आज तेरी ऐसी दशा नहीं के निज अंचल से झरी है गिरिराज सुता। गणपत गजानन के खिलाफ कहीं के भरोसे सुन रही है निशंक अब पूर्वज दधीच के यश आज अथय गयो। मेरो कर रहो जब लो तब लो प्यारा रहो। चूक हो गयो अजगो, मैं तेरी टूटी हुई अस्थियों की शपथ खाकर कहता हूं, तेरा बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। जिसने तेरी ऐसी दुर्दशा की है वो आज इस सभा में जीवित नहीं रहेगा। शिवद्रोही कौन पैदा हुआ? किसने बुलाया है अपनी मृत्यु को डगर में? इस आज बाल ब्रह्मचारी से निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में? बीते अखंड वर्ष मातु आज्ञा से त्यागा था ये शस्त्र। आया न लाल कोई क्षत्रिय का समर में, आए हो कविधान। ये कैसी है होनहार इस रेणुका कुमार ने कुठार लिया कर में। यदि पापी पाखंडी है तो रक्त नदियां बहाव में और के गिराए दो, यमपुरी पठाए दो। ऐसा प्रचंड क्रोध ज्वाला भड़काऊं मैं, कौन न बचाए इस मिथिला भूमंडल माए। ऐसो प्रचंड क्रोध अग्नि भड़काऊं मैं, यदि न कराऊं तो की रेणुका कुमार परशुराम न कहूं मैं। सावधान, अरे वसे शत्रु सावधान। जनक रे मोड़ जनक, जल्दी बतला किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? बोलो भल जनिहारा होई है काशी तुम्हारा शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दासी होगा तो ये उसके लिए क्या आज्ञा है? श्री धनुष तोड़ने वाला भी किसी प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो हताश तुम्हारा ही होगा। अब किससे डर सकता है? अरे जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह कार्रवाई कर सकता है। बहुत मीठा बोलते हो रघुनंदन, बहुत मीठा बोलते हो। तुमने कहा नाथ संबुधन भंजनिहारा होई है कौन? तुम्हारा संकेत भगवान शिव के आयुध का खंडन करने वाला वो गौ है, तो तुम शायद गौ की परिभाषा नहीं जानते हो। गौ नाम ज्ञान, ज्ञान नाम ज्ञान।
तुम्हारा संकेत उस ब्रह्म ने आकर इस आयुध का खंडन किया है और यह तब यही सत्य हो। कारण देवता, दैत्य, नाग, किन्नर, गंधर्व तो लोग के किसी भी शक्ति में इसे दिल मात्र हिलाने की क्षमता नहीं है। उठाना, चढ़ाना और तोड़ना ये तो कोसों दूर की बात है। तो हो सकता है जो संकेत आपने दिया ब्रह्म की ओर यही सत्य हो कि उस ब्रह्म ने आकर इसका खंडन किया, लेकिन अंत में आपने फिर शंका उत्पन्न कर दिया। क्या आपने कहा नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई है कोई एक दास तुम्हारा, अर्थात वो गौ हमारा दास बने ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता। कारण वो गौ स्वयं ब्रह्म है और हम ब्रह्म के उपासक हैं, उसके सेवक हैं, वो हमारा स्वामी है, फिर हम उसे अपना सेवक कैसे मान सकते हैं। एक प्रतिद्वंदी के समान विपक्ष में आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं आपका सेवक हूं, ये बात कहां तक मानने योग्य है। राम सेवक वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। मुसलमान है भाई, तिड़का है चोर की दाढ़ी में। इसके प्रत्युत्तर मैं यही कहूंगा, सुनो राम, जो शिव धन तोड़ो सहस्र बार सब सौर बनाओ। जिसने भगवान शिव के आयुध का खंडन किया है वो सहस्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। सौ बिहार समाजा और न तुम्हारे जैसे ये राजा जिसने भगवान शिव के आयुध का खंडन किया, या तो इस सभा से निकलकर बाहर खड़ा हो जाए या यह सभा स्वयं उसे अपने से अलग कर दे, नहीं तो उसी के धोखे में यहाँ पर जितने राजा महाराजा आए हैं आज एक भी नहीं बचेंगे। भगवान शिव के चरणों में भेंट करूंगा। बोले महाराज, भृगुराज, भय है तनिकी कि तू और मैंने की बातें ठानी क्यों, किसी भी लोग भागो भाग जाते क्यों, देख कहते क्यों, हर शादी का मिस शादी करते क्यों, अरे उदंड बालक, बिना बुलाए मेहमान की तरह बीच में आ धमका और आते ही जाओ 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 छल लगा दिया। तू जानना चाहता है मैंने क्रोध क्यों किया है? तू जानना चाहता है मेरी भवें क्यों तनी है? इस मिथिलापुरी में वैभव हुआ है। मेरा गुरुदेव भगवान शिव के इस विशाल आयुध का पराभव हुआ है। मेरे क्रोध करने का कारण यही है, इसीलिए मेरी भौहें तनी के संभाषण में तृतीय पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि उन दोनों पक्ष में कोई पक्ष निर्बल पड़ जाए, तीसरा यदि लोग हो तो उन दोनों को समझाए तो बोल, तू है अपने गुरु से योग या तेरा रामचंद्र है भोला? तो बतला रे उदंड, तू क्या बोला? यूं बोला, इस भविष्य में बिना निर्भीक
आई थी उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पानी थी, जिसको खंडन किया जनक ने मैंने मंडन कर डाला। मौन निपट जब फेंक दे तो मैंने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती आ जाओ वीरों, तुम फिर से जाओ बिना तुम्हारा खंडन करने के लिए मैं भेज डाला। चंद्र बंधु रामचंद्र बंधु भारत समक्ष ऐसा जाओ रघुनाथ छो तेरे सिरों पर काला का भी काल हो नेत्र पलक बोल बस पलक तो ही संभाल धन ही संग त्रिपुरार धन विदित सकल संसार मेरे मस्तक को वो मंडल पर गिराऊंगा। हे मणि, यह धनुष हमारे समान के हैं। इस पुराने धनुष टूट जाने से प्रभु श्री रामचंद्र को क्या लाभ हुआ और आपकी क्या हानि हुई? प्रभु श्री राम नवीन जान के उठाया था, लेकिन ये छूटे मत टूट गया। सोचा था कुछ अच्छा बुरा हुआ या कोई बड़ा आहान नहीं, मामूली कोई कलेवा है। यदि कुछ पाप करे यही आपको जेवा है। श्री महाराजा ब्राह्मण है, इसीलिए मैं कुछ कहना है। ये तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है। अब रात जमा हो महाराज, अब शांति चाहिए।